जय गुरुदेव, जय सिया राम। गुरु मुरारी श्री बालाजी दरबार, चरखी दादरी, हरियाणा। ये गुरु मुरारी राजेश जी का दरबार है। यहाँ चढ़ावे शनि, श्रद्धा और विश्वास से काम किया जाता है। आज आपको आपके पितरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जय सिया राम। बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, जी हम तो मावस करते हैं, अपने पितरों को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में परेशानी, हमारे घर में पितर हमारे है ही नहीं। सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि आप पितर किसे मानते हो तुम? उन्हें यही नहीं पता पितर है कौन घर का। जी मैं तो अपने पिताजी को मानता हूँ, मैं अपने दादा को मानता हूँ, दादा के नाम से ही करते हैं। आपको जी एक जानकारी देना चाहूँगा, जो रांडा कुंवारा अकाल मृत्यु हुई होती, जिसकी औलाद नहीं होती, वंश नहीं चला होता, वो होता है घर का मजबूत पितर। वो जब साथ देता है तो बहुत फ़ायदा करता है, और जब तुम उसे नहीं मानते, नाराज होता है, तो वो नुकसान करता है। पितर देवता होते हैं, और जब वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनके बंधन लग जाते हैं, उनका कर्म छूट जाता है, वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो नुकसान करते हैं। जब तक वो देव योनि में रहते हैं, उन्हें आप मान रहे हो, तुम्हारा पूरा साथ देंगे, हर जगह फ़ायदा करेंगे। दूध पूत काम धंधे में लाभ देने का काम पितर का होता है। वंश चलाना, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, शादी होगी, पितर को कर्म नहीं करा, औलाद में रुकावट लग गई, काम धंधे बरकत नहीं हो रही, बालक हैं, बालक नशे पते के आदी हो गए, आवारागर्दी में चलने लग गए, घर में कलेश रहने लग गया, ये सब लक्षण होते हैं जी पितरों के। और सपने में जैसे सांप दिखने, एक तो कुंडली मार के सांप बैठा होता है, और एक दिखते लंबे लंबे मुंह के सांप दिखते हैं, जैसे काट रहा है कोई, उछल के सांप भाग रहा है कोई पीछे पीछे, पीले सांप दिख रहे हैं, ये पितरों के संकेत होते हैं, ये जो सांप दिखते हैं। या कोई सफ़ेद कपड़े में कुछ मांग रहा है, सफ़ेद कपड़े में कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, वो तुमसे कुछ मांग रहा है, तुम्हारी भूल चूक हो रही याद दिलवा रहा है, तो ये सब पितरों के संकेत होते हैं। गाय दिखना, ऊँट दिखना, ये सब पितरों के संकेत होते हैं। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा आपका पितर कौन है, तो आप किसे मानोगे? आपके घर में 3 पितर हैं, आपको पता भी है, चलो आप एक कोई रांडे कुंवारा खत्म हो रहा, आप उसे मान रहे हो, एक को मान रहे हो, 2 कोई बड़ी पीढ़ी में गया हुआ है, दादा परदादा की में, आप उसे मान रहे हो, छोटे को नहीं मान रहे, तो बंधन लग जाते हैं पितर के। कर्म तो दूसरे का भी करना पड़ेगा। और फिर आदमी कहीं से पता भी करे, 2 बता दिए, ये नहीं पता कौन है कौन नहीं है, एक का कर दिया, एक का ज़्यादा कर दिया, एक का कम कर दिया। बड़े छोटे का बराबर मान सम्मान थोड़ी होता, उनका हिसाब से कर्म करवाया जाता है। इसके लिए आपको एक ठोस गुरु की आवश्यकता होती है। पितरों पे तांत्रिक क्रिया से बंधन भी लगाए जाते हैं। कोई घर में कुछ करवा रहा है, करवाया दरवाई वाला काम है, तो बंधन लग जाते हैं। बहुत कुछ लोगों के ये भी सवाल आया कि जी भगत जी, हम तो जी पितरों कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में संकट कैसे आया? हम तो जी करते थे आपके पास आने से पहले, हमारा पितर मुँह भी बोलता था। जी जब कोई संकट भेजेगा, तो पितर अगर तुम्हारे घर में है, तो उसके बंधन लगा देगा, उसे तांत्रिक क्रिया से बांध दिया जाता है, उसके बाद कोई चीज़ छोड़ी जाती है घर में। तो इन बंधनों से बचने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हारे घर में कोई चीज़ आती है, तुम्हारा ठोस गुरु है, तो तुम्हारे गुरु के पास जाएगी वो पहले चीज़, उसके बाद तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो इन सब चीज़ों से बचाती है। गुरु ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे कितने पितर हैं, किसको तुम्हें मानना है। अब जैसे किसी के 3 पितर हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 4-5 भी आते हैं। बहुत बहुत से परिवारों में खानदान की बात चलती है पितरों में, जो पीछे से पीढ़ी चलती हुई आ रही है। तो इसमें क्या करा जाता है, पितर तो शरीर में बुलवाया जाता है कि हाँ कौन कौन हो तुम, सबसे बात करी जाती है। गुरु को सब कुछ दिखता है, गुरु अपने आप हिसाब से ही बता देता है। अगर तुम चाहो तो शरीर में बुलवाओ, तो बात भी हो जाती है पितर से, वो तो जैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जो तुम्हारा बड़ी पीढ़ी का पितर होगा, वो मजबूत पितर होगा, उसकी शरण में छोटे पितरों को दिया जाएगा। पितरों का मान सम्मान का, जैसे 2.25 मीटर कपड़ा रखवा देते हैं सफ़ेद, 5 रुपये 10 रुपये, और कुछ उनका भोग प्रसाद रखवा देते हैं। ये होली दिवाली पे बदली कराता है। फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, शुद्ध किया जाता है, तरीके से इनका कर्म होता है। उसके बाद पितर शुद्धि में आते हैं, फिर जब साथ देते हैं तो फ़ायदा भी उतना ही करते हैं फिर ये। लेकिन इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। आप खुद कितना ही कर लो, हम कुछ लोग कहते हैं हम जितने टाइम से जोत लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ शक्ति है, चाहे पितर की हो, किसी देवी देवताओं की हो, वो गुरु के आदेश से चलती है। गुरु रास्ता बताएगा, भाई इसका ये करा कर, एक जोत लगा, या सुबह शाम जोत लगा, ये भजन कर, ये चीज़ भाई तेरे साथ बाबा हनुमान की शक्ति तेरे पितर की है, तो ये चीज़ कर, तू 10 मिनट दिया कर सुबह शाम, या सुबह शाम ना दे पाए तो एक टाइम दिया अगर 10 मिनट, तो वो कर्म बताएगा। उसके बाद चलता है जी। ये यूट्यूब पर जैसे लोग बाग देख के और अपने आप ही करने लग जाते हैं, वो और उलझ जाते हैं। मैं आपको यही बताऊं भाई साहब, जैसे
यूट्यूब पे देख लिया कि पितरों का ये करो, ऐसे तर्पण कर देते हैं, तर्पण घर पे ही होने लग जाए, सारे काम घर पे ही होने लग जाए तो ब्राह्मण क्या करेंगे जी? ब्राह्मणों का क्रम होता है पितरों के तर्पण वगैरह करने का। अरे भगत उसे बुलाकर तुम्हारी बात करवाएगा, उसके बाद तुम्हारा पितर शुद्ध किया जाएगा, जब जाके सेट होता है। घर पे ऐसे कुछ बिना किसी जानकारी के नई नई वीडियो देखकर भी खुद चाहिए, इससे उलझन पैदा होती है। और कलयुग में पितरों का सबसे बड़ा योगदान है परिवार में, घर में, गृहस्थी में। अगर पितर जगह पे नहीं होगा तो आप जोत बत्ती भी कर रहे हो, आपको इतनी कृपा प्राप्त नहीं होगी। और जी घर में पितर नहीं होगा तो चलती फिरती ओपरी पराई जो भी चीज़ होगी, कहीं पे पैर आ गया या कोई चीज़ साथ होली मीठा खा के चले गए तो वो सब घर में घुस जाती हैं, और इधर उधर चलती हुई चीज़ भी घर में आ जाती हैं। फिर घर में जब तक कोई पहरेदार नहीं होगा तो उस घर में सब घुसेंगे। आप अपने घर में नहीं रहोगे तो कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। आप अपने घर में रहोगे तो कोई चीज़ नहीं आएगी, आपसे पूछ कर आएगी। तो यही पितरों का होता है जी। अगर घर में कोई ओपरी पराई चलती फिरती फटकार अगर घर में आती है तो उसे पितर नहीं घुसने देता। लेकिन तांत्रिक क्रिया जो होती हैं वो सब कर्म किए जाते हैं, क्योंकि पितरों को बांध दिया जाता है और दूसरी चीज़ घर में छोड़ दी जाती है। इन सब चीज़ों से बचाव के लिए गुरु का सिर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु समय समय पर गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करे और तुम्हारा बहुत अच्छा काम चले। तो इसलिए जी कोई अच्छा गुरु बनाओ, यूट्यूब पर देखकर, और इन सब चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो। किसी सच्ची जगह पर जाओ जहाँ तुम्हें दिखे हाँ यहाँ दम है, और जी दम अपने आप दिख जाए, अपने पितर से बात करो जाकर, पितर की दिक्कत है जी हमारे पितर से बात करवाओ और हमारा एक काम बनवाओ, ये परेशानी है हमारे घर में। पितर से बात होगी जी, तुम्हारे जब घर में पितर है तुम्हारे नुकसान कर रहा है तो उससे बात भी होगी। हाँ ये नहीं कहता मैं जाते ही हो जाएगी, लेकिन हाँ टाइम लग सकता है, आपको 2-4 बार जाना पड़ जाए, 5-7 बार जाना पड़ जाए। लेकिन जब तुम किसी के पास जाओगे, किसी को गुरु धारण करोगे, किसी भी दरबार में जाना शुरू करोगे या किसी धाम पे जाना शुरू करोगे, तुम्हारे घर में आराम जभी से आ जाएगा। अगर वहाँ पर कृपा है तो तुम्हारे घर में आराम जभी से आना शुरू हो जाएगा। पितरों से बात होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कई बार बंधनों की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पितर को ज़बरदस्ती नहीं करी जाती, उसको धीरे धीरे बाबा अपने हिसाब से लाता है और बात करवाता है, फिर उससे सभी से बात होती है। और कोई फिर अपना कभी भी आप करना चाहो तो गुरु मार्गदर्शन करेगा, अपने आप कभी किसी चीज़ को बुलाना भी नहीं चाहिए, गुरु बताएगा उस हिसाब से बात। अगर गुरु सच्चा है तो तुम्हारी वैसे ही मुँह से बुलवा देगा और तुम्हें और भी बड़े तरीके बता देगा बात करने के। लेकिन जी यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो, अपना ना कोई गुरु बनाओ सच्चा जहाँ दम हो। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फ़ोन कर सकते हो किसी भी समय। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार दरबार लगता है, इन 3 दिन छोड़ के बाकी आप दिन में 8 से 5 किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय सिया राम। बाबा की कृपा सदैव आपके घर परिवार को बनी रहे।